So hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to share a new topic, that is the structure of RNA. जैसे कि हम अब बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स के टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं और मैं आपको डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसमें हम डीएनए एंड आरएनए कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में डील कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डीएनए के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता दिया था कि जो डीएनए होता है वो एक शुगर से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज शुगर, और साथ ही उसमें हम अपना फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं और साथ ही उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है जिसमें हमारे पास होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन एंड साइटोसिन। ये चार बेसिस जो होते हैं हमारे डीएनए के साथ होते हैं। लेकिन आज हम डील करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए लिटिल बिट डिफर है जो हमारा डीएनए होता है उससे, अदरवाइज ये लगभग सिमिलर ही होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है दैट आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। वहाँ पर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है डीएनए, बट हेयर आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड held together by 3' 5' phosphodiester bonds or bridges. Although RNA has a certain similarities with the DNA structure, they have several specific differences. तो यहाँ पर ये several specific differences के बारे में बताया गया है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, लाइक पेंटोज है। पेंटोज के बारे में आप सबको पता है कि पेंटोज जो होती है डीएनए में कैसी होती है। डीएनए में पेंटोज जो होती है हमारे पास राइबोज डीऑक्सी राइबोज होती है, लेकिन आरएनए में वो कौन सी होती है, आरएनए में वो राइबोज शुगर होती है। पायरिमिडिन की बात करें तो आरएनए कंटेन्स पायरिमिडिन यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायामीन। हमारे पास डीएनए में क्या कहते हैं, एडेनिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था एंड थायामीन था। लेकिन आरएनए में थायामीन की जगह पे सिर्फ क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हमारा आरएनए जो होता है दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए इज यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाउएवर दिस स्ट्रैंड में फोल्ड एट अ सर्टेन प्लेसेस टू गिव डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयर आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और ऐसा तब होता है जब हम वो पढ़ते हैं ना साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। तो उसमें क्या होता है कि हमारा आरएनए जो नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड होता है वो क्या करता है, वो डबल फोल्ड बना लेता है, क्योंकि वहाँ पर उसको उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयरिंग हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पे उसके डबल फोल्ड बन जाते हैं और हम उसको क्या कह देते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब हमें साइलेंसिंग की प्रोसेस चेक करनी होती है तब हम सिंगल स्टैंडर्ड को हम बोल सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। चारगाफ रूल भी यहाँ पर आरएनए में फॉलो नहीं करता है। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग जो था कि पाइप्यूरिन और पायरिमिडिन का जो कंटेंट होता है इक्वल होता है, वो चारगाफ रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ डबल स्टैंडर्ड के लिए होता है और आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है यहाँ पर। तो इसका मतलब ग्वानिन का जो कंटेंट है नॉट इक्वल टू साइटोसिन जो कि हमारा डीएनए में होता है। ससेप्टेबिलिटी टू एल्कली हाइड्रोलिसिस, एज यू ऑल नो कि जब हम राइबोज शुगर लेते हैं तो राइबोज शुगर में हमारे पास जो हमारा सेकंड एंड होता है, सेकंड कार्बन होता है, यहाँ पर ओ एच ग्रुप अटैच होता है, जबकि हमारे पास ये डीएनए में नहीं होता। यहाँ पर ये ओ एच ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से ये अल्कली जो होती हैं उनसे ज़्यादा सब्जेक्टेड होता है, उनके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा भी है दैट एल्कलीज कैन हाइड्रोलाइज RNA टू प्राइम टू 3' साइक्लिक डाइएस्टर। यहाँ पर ये इसको क्या कर सकती है, हाइड्रोलाइज कर सकती है। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 2' पोजीशन। यहाँ पर इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एल्कली हाइड्रोलिसिस होती है। डीएनए कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एल्कली हाइड्रोलिसिस ड्यू टू लेक ऑफ दिस ग्रुप। डीएनए में नहीं हो सकता ऐसा क्योंकि डीएनए पे ओ ग्रुप जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन आरएनए में OH ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पर ये एल्कली की जो भी बेसिस होते हैं उनसे हाइड्रोलाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ओर्सिनोल की रिएक्शन जब हम कराते हैं आरएनए के साथ तो हमें ओर्सिनोल का कलर इसमें मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोज शुगर प्रेजेंट है। ओर्सिनोल नेगेटिव, डीएनए जो होता है वो ओर्सिनोल नेगेटिव होता है, आरएनए ओर्सिनोल पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये तो थी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मली ओवरव्यू दे देती हूँ टाइप्स ऑफ आरएनए का। देखो 3 टाइप के तो मेन आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए हमारा मेन होता है, हमारा ट्रांसफर आरएनए जिसको हम टीआरएनए बोलते हैं ये मेन होता है, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। ये 3 आरएनए मेन होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो होता है इसको एमआरएनए बोलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को एचएनआरएनए, ट्रांसफर को टीआरएनए, राइबोसोमल को आरआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल आरएनए को एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए को SNO-RNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए SC-RNA, ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए TMRNA। ओके, अब मैसेंजर आरएनए जो होता है यहाँ पे देखो मैसेंजर आरएनए 5 to 10% बनाता है, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20%,
राइबोसोमल आरएनए 50 to 80%, सबसे ज़्यादा ये वाला आरएनए होता है क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास जो होता है वो कोडोन और एंटीकोडोन की कॉम्प्लीमेंटैरिटी इसमें शो होती है, और उसके बाद हमारा एमआरएनए जो होता है रन होता है, और इसमें प्रोटीन आकर अटैच होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और सॉरी अमीनो एसिड आकर अटैच होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एमआरएनए हमारा इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन। क्योंकि आपको सेंट्रल डोग्मा पता है, सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से हमारे पास एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और ये सेंट्रल डोग्मा सबको पता होता है। डीएनए से एमआरएनए के टाइम पे जो बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ एमआरएनए से प्रोटीन की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से डीएनए से एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन जाती है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो एमआरएनए इस चीज़ के लिए यूज़ आता है। हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर एमआरएनए एंड अदर आरआरएनए, तो उनके लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है, क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होता हमारा एमआरएनए तब तक हम उसको हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। प्रोसेस का क्या मतलब होता है, आपको पता है कि जब हम बोलते हैं कि हमारा न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म के अंदर एमआरएनए जाता है तो वो पूरी तरह प्रोसेस नहीं होता, उसको हम HNRNA बोल देते हैं, और जब वो टेल उसके ऊपर आ जाती है, हेड आ जाता है, कैप आ जाती है, तो हम उसको mRNA बोल देते हैं। ट्रांसफर आरएनए दे ट्रांसफर अमीनो एसिड टू mRNA फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। इसकी स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि अमीनो एसिड को लेता है और कोडोन एंटीकोडोन की कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बाद हमारे पास प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोमल आरएनए भी प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर राइबोसोम, ये सब यूनिट देते हैं हमें किस चीज़ के लिए, फ्रेमवर्क बनाते हैं राइबोसोम प्रोटीन के लिए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इन्वॉल्व इन एमआरएनए प्रोसेसिंग। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए play a key role in processing of rRNA molecule. Small cytoplasmic RNA, they are involved in selection of protein for export. ये थोड़े अलग तरह के RNA हैं, आपको मेन तीन चीज़ें, तीन RNA याद होनी चाहिए। ट्रांसफर है, मैसेंजर RNA है, मोस्टली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, add short peptide tags to protein to facilitate the degradation of incorrectly synthesized protein. कोई प्रोटीन इनकरेक्ट सिंथेसाइज हो गई है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक टैग लगा देता है ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए, राइट। तो तीन आरएनए है, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखो, मैसेंजर आरएनए के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। मैसेंजर आरएनए को जब तक वो प्रोसेस नहीं होता, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में जब वो स्टेप बनते हैं तो जब तक प्रोसेस नहीं होता उसको हम हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं। जैसे ही वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाने लग जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, हम उसको मैच्योर मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं। याद रखना हमेशा, जो हमारा एमआरएनए होता है, एमआरएनए होता है हमारा, उसके पास उसके 5 प्राइम एंड पर कैप होती है और 3 प्राइम एंड पर उसके पास एक पॉली ए टेल होती है। तो जो 5 प्राइम एंड पर इसकी कैप होती है उसको हम बोलते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप होती है, और ऐसा माना जाता है कि ये वाली कैप, जिसको हम 7 mg भी बोल देते हैं, ये वाली कैप जो है इसको हाइड्रोलाइज होने से बचाती है किसी एक्सोन्यूक्लियस की वजह से, ऐसे एंजाइम की वजह से जो इसको डिग्रेड कर सकता है। न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर की जो मटेरियल होते हैं, एमआरएनए होता है, डीएनए होता है, उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद ऐसा भी बोलते हैं कि ये वाली कैप जो होती है इन्वॉल्व होती है रिकॉग्निशन ऑफ एमआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल होती है और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एमआरएनए को, और इसको अटैक से बचाती है 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के अटैक से। इसी तरह एमआरएनए मॉलिक्यूल्स ऑफन कंटेन सर्टेन मॉडिफाइड बेसिस सच एज 7 मिथाइल एडेनाइलेट्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर कहीं पर स्प्लाइसिंग के लिए कुछ मॉलिक्यूल, मॉडिफाइड मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं 7 मिथाइल एडेनाइलेट। ट्रांसफर आरएनए को सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 25,000 होता है, डाल्टन होता है, और 71 to 80 न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके कुछ पार्ट होते हैं जिसमें आप फिगर में देख सकते हो, इसके 4 लूप होती हैं। एक इसकी एक्सेप्टर आर्म होती है जहाँ पर ये कोडोन होता है ACC, यहाँ पर इससे अटैच फर्स्ट अमीनो एसिड आता है और फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू होता है। यहाँ से 3 प्राइम एंड पर इसके अमीनो एसिड अटैच होते हैं आकर के। इसको एक्सेप्टर आर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे अमीनो एसिड को अपने लेता है। 20 अमीनो एसिड्स नेचर में मिलते हैं, मोस्टली उन्हीं को ये लेता है।
एक आर्म इसकी एंटीकोडोन आर्म होती है, जो कि इसके नीचे यहाँ पर mRNA का कोडोन होता है जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और उसके बाद ये आगे आगे चलता जाता है mRNA 5 प्राइम से, और प्रोटीन फॉर्मेशन होता जाता है, अमीनो एसिड यहाँ से आते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्म होती है डी आर्म, और एक होती है टी साई सी आर्म, इसको साई बोलते हैं। डी आर्म जो होती है, डी आर्म और टी साई सी आर्म, ये इसलिए होती है, इसमें क्या होता है, डी आर्म को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है, और टी साई आर्म जो होता है ये स्यूडो यूरिडीन, यानी कि इसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है और स्यूडो यूरिडीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक वेरिएबल आर्म भी होती है, इसके बेस पर ये 2 टाइप के होते हैं, क्लास 1 टीआरएनए और क्लास 2 टीआरएनए। क्लास 1 जो होते हैं वो 75% बनाते हैं, 3 to 5 बेस पेयर लेंथ होती है, और जो क्लास 2 टीआरएनए होते हैं 13 to 20 बेस पेयर लॉन्ग आर्म होती है। ये इस आर्म की बेस की बात कर रही हूँ। 3 से 5 है तो क्लास 1 mRNA है, क्लास 1 टीआरएनए है, और अगर ये 13 से 20 है तो ये क्लास 2 टीआरएनए है, इसलिए इसको वेरिएबल आरएनए बोलते हैं, और इसी की वजह से टीआरएनए में वेरिएबिलिटी मिलती है। टीआरएनए में हर एक आर्म की बेस पेयर पे हर एक आर्म में बेस पेयर दिए गए हैं, एक्सेप्टर आर्म में आपके पास 7 बेस पेयर मिलेंगे, यहाँ पर टी साई सी आर्म में आपको 5 बेस पेयर मिलते हैं, और आपको एंटीकोडोन आर्म में यानी कि इस वाले आर्म में 5 बेस पेयर, और डी आर्म में आपको 4 बेस पेयर मिलते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। इसकी 2 यूनिट होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। अगर आप यूकैरियोटिक की बात करोगे तो उसमें आपको 80S mRNA मिलेगा और 80S rRNA मिलेगा, और अगर प्रोकैरियोट की बात करोगे उसमें 70S rRNA मिलेगा। तो ये सम के बेस पर डिसाइड नहीं होता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें एक जो है वो 50S होता है और एक 30S यूनिट होती है, और जो यूकैरियोट होते हैं उसमें बिग यूनिट जो होती है वो 60S की होती है, और स्मॉल यूनिट जो होती है 40S की होती है। तो इसको S जो है वहाँ पे स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट के उससे बोला जाता है उसको, और यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी यूनिट्स होती हैं। 60S में आगे कंटेनिंग फर्दर सब यूनिट्स होती हैं, लाइक 28S RNA, 5S 5.8। 40S में होता है हमारे पास 18S rRNA उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। कुछ अदर RNA भी होते हैं जैसे कैटालाइटिक RNA जिसको राइबोजाइम बोलते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियस पी जो है वो एक राइबोसोम है जो प्रोटीन रखता है और RNA का कंपोनेंट रखता है। ये टीआरएनए को क्लीव कर देता है और मैच्योर टीआरएनए मॉलिक्यूल को जनरेट करता है। तो इस तरीके से ये कैटालिसिस में भी हेल्प करता है। आप इस वाले पॉइंट को पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कुछ आरएनए के कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोन्यूक्लियस डीएनए भी होता है उसमें, और प्रोटीन भी होता है जो कैटालाइटिकली एक्टिव होते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऐसे आरएनए को राइबोजाइम बोलते हैं। और 5 डिस्टिंक्ट स्पीसीज होती हैं आरएनए की जो ऐसे कैटालाइस्ट की तरह हमें मिली हैं आज तक, और इनमें जो है सेल्फ प्रोसेसिंग रिएक्शंस होती हैं जो आरएनए को क्लीव कर देती हैं, और इसीलिए इनको ट्रू कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे आरएनएज पी और rRNAs का एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो ये इसको टर्शरी स्ट्रक्चर जो है इसकी वो प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता है कि एंजाइम एक तरह से प्रोटीन होते हैं, और आरएनए मॉलिक्यूल आर नोन टू अडेप्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक प्रोटीन की तरह ही ये टर्शियरी स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर कैटालाइटिक आरएनए दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो टीआरएनए होता है ये सबसे पहले होली ने डिस्कवर किया था। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, एल शेप में भी ये होता है। तो ये पूरा कवर हो गया है। उसके बाद मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर के बारे में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फ्रेंड्स।